آج رمضان मुबारक की 8 तारीख है और सूरह अनआम की आयत नंबर 123 के हवाले से दर्स कुरान का उन्वान है कि अल्लाह ने हर बस्ती में गुंडे पैदा किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वकज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़रियतिन अकाबिर मुजरिमीहा, और इसी तरह हमने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिमों को ही बनाया है। हमने हर बस्ती में बनाया है बड़ा, उनके मुजरिमों को बनाया है, यानी मुजरिमों को ही बस्ती का बड़ा बनाया है। लियमकुरू फीहा, ताकि उसके अंदर वो मक्र करें, चालें चलें, साजिशें करें। वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम, और उनकी चालें, उनकी साजिशें उनके अपने नफ्सों के ही खिलाफ होती हैं। वमा यशऊरून, हालांकि वो शऊर नहीं रखते, वो समझते नहीं। ये सूरह नाम की आयत नंबर 123 है और इस मजमून की आयतें और भी जगहों पर कुरान करीम के अंदर, जैसे सूरह सबा की आयत नंबर 31 से आयत नंबर 33 के अंदर भी ये मजमून है। सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 23 में भी है, सूरह नूह की आयत नंबर 22 में भी है। साहिब अहसन बयान हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह की तफसीर करते हुए कहते हैं कि इससे मुराद कुफ्फार के सरगना है, कुफ्फार के बड़े बड़े सरदार हैं। और हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर इब्न कसीर के अंदर बयान करते हैं कि इब्न अबी हातिम अपने वालिद अबू हातिम से और उनके वालिद अबू हातिम अबू अमर से रवायत करते हैं। कहते हैं कि मक्र से मुराद उन कुफ्फार के सरदारों के आमाल हैं, उनके अमल हैं, उनकी साजिशें हैं जो नबियों की और हक की दावत देने वालों के खिलाफ करते रहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर बस्ती के अंदर जो मुजरिम होते हैं, जो बुरे किरदार के, बुरे कैरेक्टर के लोग होते हैं, जिनको हम अपने दौर में गुंडा कह सकते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बड़ा बनाता है। ये इन अल्लाह ताला नवाजता भी खूब है। ये अपने हसब नसब पर और अपने माल दौलत पर, अपने ताकत व क़ुव्वत पर, अपनी तादाद पर, अपनी जमईयत पर बड़ा इन्हें गुरूर होता है, फख्र होता है। इसलिए जब नबी हक की दावत लेकर खड़े होते हैं तो ये लोग पहले रुकावट बनते हैं और आवाम जो होती है इनके पीछे होती है। जो ये कहते हैं वो सुनती है, क्योंकि वो आवाम की इनसे उम्मीदें वाबस्ता होती है। ये समझते हैं कि यही हमारे दाता हैं, ये हमें इनकी छत्र छाया में हम लोग पल रहे हैं, अगर ये हमसे नाराज हो जाएंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये खुद भी नबियों की दावत को रोकने की कोशिश करते हैं और लोगों के लिए भी रुकावट बने रहते हैं, लोगों को भी हक पर नहीं आने देते। तो इस तरह से हक बातिल का टकराव होते रहता है और ये हमेशा हमेशा हर दौर में रहा है, हर नबी के साथ ये रहा है। आप मूसा अलैहिस्सलाम को देखें, कितना बड़ा वक्ता फिरौन था, कहता था कि देखो मिस्र की हुकूमत मेरे हाथ में, महल्लात मेरे पास हैं, मेरे महल के नीचे से नहरें बह रही हैं, मिस्र के बागात मेरे पास हैं, मेरी बात मानोगे, मैं हक पर हूं। या ये आदमी जो ढंग से बात भी नहीं कर पाता है, ठीक तरीके से अपनी बात भी वाज़ेह नहीं कर पाता है, साफ बोल भी नहीं पाता है, इस तरह से लोगों को रोकता हक की दावत से। अल्लाह रब्बुल आलमीन हक को बातिल को इस तरह से टकराता रहता है और उदल बदल होती रहती है, यहाँ तक कि आखिर अंजाम जो होता है वो जितनी तदबीरें ये सरदार, ये मुजरिमीन जो बड़े बड़े होते हैं, जितनी तदबीरें करते हैं ये खुद ही उलझते चले जाते हैं, अपनी तदबीरों में खुद ही फंसते चले जाते हैं और आखिरकार ये हिलाक हो जाते हैं। अपनी चौधराहट को बचाने के लिए जितनी भी तदबीरें करते हैं कुछ काम नहीं आती है और आखिर में उनकी चौधराहट खत्म ही हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के जरिए से तसल्ली दे रहा है कि अगर मक्का के अंदर अबू जहल है और वलीद है, उतबा है, शैबा है और उमय्या बिन खलफ है, ये बड़े बड़े सरदार जो आपके लिए रुकावटें बने हुए हैं, तो आप घबराए ना। हमेशा हर दौर में ऐसा रहा है कि हर बस्ती में मुजरिम लोग ही बस्ती को संभाले हुए हैं, वही लोग बड़े बन के रहते हैं और इन्हीं से टकराना पड़ता है। उसके बाद फिर
इनका अंजाम तमाम होता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही हुआ कि मक्का के अंदर यही लोग रुकावट बने हुए थे, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला अबू जहल को या तो फिर उमर को, दोनों में से किसी एक को हिदायत देकर के इस्लाम को मजबूत कर दे। आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके मद्दे मुकाबिल में उमर को पसंद किया, उमर को इस्लाम की हिदायत से नवाजा, और उसके बाद अल्लाह ताला ने अबू जहल को रुसवा किया। लोग पहले छुपते थे, जो हज़रत उमर ने इस्लाम लाए तो उन्होंने सोचा कि कौन इस्लाम का बड़ा दुश्मन है, कौन इस्लाम से चिढ़ता है, जाकर उसको पहले खबर देता हूँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ। और गए अबू जहल का दरवाजा खटखटाया, और जब वो बाहर निकला तो कहा कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, करना है जो करो। और वो गुस्से के मारे दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गया। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें रुसवा करता रहता है, जितनी चालें चलते हैं ऐसे कदम कदम पर रुसवा करता है। तो इससे बतलाना ये मकसूद है कि मुसलमानों को ऐसे लोगों से घबराना नहीं चाहिए। हमेशा हर दौर में ऐसे लोग रहेंगे जो इस्लाम के खिलाफ तरह तरह की साजिशें करेंगे, और लगेगा कि अब तो ये इसके पास इतना पावर है कि ये इस्लाम को मिटा देगा, खत्म कर देगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो तय है वो ये कि हमेशा हक का बोलबाला होता है, बातिल हमेशा मिटता है। अल्लाह ने फरमाया कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कह दीजिए कि हक आया और बातिल मिटा, यकीन बातिल ही मिटने वाला था। और ये तो आजमाइश का हिस्सा है, अल्लाह ताला इनके जरिए से ही आजमाता है। अगर ये ना रहे तो आजमाइश किस चीज से हो, और आदमी जितने बड़े आजमाइश से दो चार किया जाता है उतना ही बड़ा इनाम भी पाता है, उतना ही बड़ा बदला भी मिलता है। तो अगर इंसान इस ख्याल के साथ जिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया के अंदर आजमाइश के लिए पैदा किया है, और आजमाइश का एक हिस्सा ये भी है कि बस्तियों के अंदर ऐसे बड़े बड़े मुजरिम किरदार के लोग रहेंगे जो रुकावटें खड़ी करेंगे, लेकिन हक का काम करने वालों की अल्लाह ताला मदद करता है, और जिसकी अल्लाह मदद करे उसे कोई खत्म नहीं कर सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरादा कर लिया कि पैदा करेगा और उनके जरिए से फिर उनकी हुकूमत को खत्म करेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना वादा पूरा किया, और जो फैसला किया था वो अल्लाह ने अपने फैसले पर गालिब है। अल्लाह के फैसले को रोक नहीं सका, फिरौन तबाह होकर रहा, और अबू जहल और उसके सारे लश्कर तबाह होकर रहे, और इस्लाम गालिब होकर के रहा, दुनिया के अंदर फैल करके रहा। और क़यामत के दिन भी इन्हीं सरदारों के खिलाफ उन्हीं के मातहत कमजोर लोग शिकायत करेंगे अल्लाह से, और कहेंगे कि अगर तुम ना होते तो हम ही हिदायत पर होते। तो वो कहेंगे कि हमने थोड़ी तुम्हें रोके रखा था, तुम्हारे पास हिदायत आई थी, तुम हिदायत कबूल कर लेते, किसने तुम्हें रोका था? तो कहेंगे नहीं, दिन रात तुम ही हमें बरगलाते थे, तुम ही हमारे पास आकर हमें पट्टी पढ़ाते थे, और हमें तरह तरह के तदबीरें और चीजें और साजिशें करते थे, हमें उसके अंदर फांस कर रखे थे, तुम ही हमें हिदायत से महरूम रखने वाले बने। तो इस तरह से वहां भी अल्लाह के पास लड़ेंगे, और वहां भी कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों को अजाब देगा, बड़े मुजरिमों को भी और उनके माता चलने वालों को भी। तो ये आयतें हमें तसल्ली देती हैं और दिलासा देती हैं कि ऐसे मुजरिमों से घबराने के बजाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के वादों पर, अल्लाह के दस्तूर पर, अल्लाह की सुन्नत पर यकीन रखना चाहिए, और इस आजमाइश को इस सोच के साथ निभाना चाहिए कि इसमें कामयाबी हक पर चलने वालों की होगी, और जितनी बड़ी आजमाइश होगी उतनी बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से उतना बड़ा इनाम भी मिलेगा। इसलिए इंसान के लिए ऐसा ही रास्ते आसान हो जाते हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हक बड़ा कमजोर है और बातिल बड़ा ताकतवर है, लेकिन जीत हमेशा हक की होती है। इसलिए ऐसे मुजरिमों से घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको हक पर चलने की तौफीक फरमाए, और हर तरह के आजमाइश में कामयाबी और कामरानी के साथ गुजरने की तौफीक फरमाए। अल्लाह ताला ऐसे साजिशी और मक्र करने वालों को, उनके मक्र को उन्हीं के ऊपर फेर दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।